आशा करते हैं आप सब बहुत खुश हो गए। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ के एक बहुत ही ज्यादा धाकड़ चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। क्या नाम है? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं और हर एक बंदा जब भी क्वेश्चन करके आता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट बना ही रहता है कि क्वेश्चन मेरा सही हुआ है कि गलत हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए हम बहुत ही अच्छे ढंग से केवल और केवल 3 मेथड लेके आए। अब इन तीनों मेथड से आप पूरे क्वेश्चन बड़े आसानी से और इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। आज हम आपको बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगे, किस तरीके से हम जो है इनका इन मेरे तीनों मेथड क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या रिमाइंडर थ्योरम को जो है पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए रिमाइंडर किसे कहते हैं, शेष किसे कहते हैं। ठीक है, तो शेष क्या होता है? रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर रिमेनिंग सबसे मिलकर बना हुआ। रिमेन का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो मतलब इसका ये कि ये सब डिवाइड में आता है। किसी में आता है? डिवाइड में आता है। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी नंबर को, मान लो p से q को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो जितने टाइम्स डिवाइड होने के बाद जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। लेट कर लो, जैसे आपने क्या किया, 9 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा कि भैया 2 4 जा 8 होगा, 8 टाइम्स 8 चला गया, 4 टाइम जाएगा 8 आएगा, लेकिन 9 यहाँ पर 9 पूरा पूरा डिवाइड करना था, एक बचा ना आपका, तो एक आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो आप रिमाइंडर समझ गए। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या क्या है कि क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है, और उससे पहले हम एक चीज आपको बता रहे हैं कि जो रिमाइंडर होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है आपका निगेटिव रिमाइंडर। हर एक चीज की 2 साइड्स होती हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। यहां भी उसी तरीके का एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक निगेटिव रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब ये निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का देखें, जैसे आपने क्या किया, 97 है, इसको आप क्या करोगे? 13 से आप क्या करो? डिवाइड करो। जब भैया 13 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 तरीके के रिमाइंडर आएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहां से p से पॉजिटिव, n से निगेटिव। अब देखो 13 सत्ते 91, अगर 13 का मल्टीप्लाई मतलब 13 सत्ते 91, आपको काटना कितना है? 97। 6 बचा कि नहीं बचा? जब 6 बचा तो 6 आपका सिंपल से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहीं पे निगेटिव रिमाइंडर अगर बात करें, निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? तो अगर इसी को हम 13 अट्ठे कर दें, एक टाइम और ज्यादा कर दें, एक बार और ज्यादा कर दें, 13 अट्ठे क्या होता है? 104 होता है कि नहीं होता है? 104 होता है। अब रिमाइंडर क्या होगा? देखो, अब ये ज्यादा हो रहा है ना, अब ज्यादा हो रहा है, किससे? 97 से। काटना हमको 97 को है, डिवाइड 97 करना है। आ कितना रहा है? 104। जब इतना आ रहा है तो कितना ज्यादा आ रहा है? देखो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा आ रहा है। 3 इधर हो गया, 4 4 3 7 हो गया कि नहीं हो गया? जब 7 हो गया, अब ज्यादा टाइम किया गया है और 104 से जब 97 डिवाइड करो, क्या? 97। देखो ध्यान समझिएगा, 97 माइनस 91 किया था ये चीज, तब हमको रिमाइंडर 6 बचा था कि नहीं बचा था? अगर हम यहीं पे 97 माइनस 104 करेंगे, एक टाइम ज्यादा 104, तो हमारा क्या आएगा? -7 ही तो आएगा। ये बात आपको समझ में आई? -7 आएगा आपका रिमाइंडर, तो -7 आएगा। ये बात आपको समझ में आई? तो इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करें तो हमें 2 प्रकार के क्या मिलेंगे? रिमाइंडर मिलेंगे, एक तो पॉजिटिव एक निगेटिव मिलेगा। अब देखो, अगर बोल दिया जाए आपसे कि पॉजिटिव रिमाइंडर आपका, मान लो कोई भी है, पॉजिटिव रिमाइंडर अगर पता है तो निगेटिव रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए, अगर हम क्वेश्चन एक ले लें, 51 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? चलो देखते हैं। 51 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 10 बार चला जाएगा, 5 दाई 50, एक बचेगा ना रिमाइंडर, एक बच गया। ठीक है, अब अगर एक बार ज्यादा करोगे, 5 दाई 50 और 11 बार करोगे तो 55 आएगा। 55 भाई 10 बार में आएगा 50, 10 बार में आएगा आपका, 10 बार में आएगा आपका 50 और 11 बार में आएगा 55। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 51 से 55 घटाओगे -4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? -4 मिलेगी, नहीं मिलेगा, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर 1 और निगेटिव रिमाइंडर आपका -4। इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक चीज समझिएगा कि अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर आपको दे रखा था और निगेटिव रिमाइंडर पूछता तो आप सिंपल सा क्या करते? सिंपल सा आप क्या करते कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता, ये जैसे है 1, इसमें क्या कर देते? डिवाइजर को क्या कर देते? सब्ट्रैक्ट कर देते। किससे? भाजक को क्या कर देते? घटा देते। भाजक कितना है? 5 है, -5 कर देते तो क्या आता? आपका निगेटिव रिमाइंडर आ जाता -4। ये देखो दे रखा है,
दे रखा कि नहीं दे रखा, निगेटिव रिमाइंडर आ जाता। अब इसके बाद में ये समझ में आई बात कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर दे रखा है तो निगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, निगेटिव के दे रखा है तो पॉजिटिव कैसे फाइंड करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या है तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखिए कि इन चीजों को हम सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 मेथड बनाए गए हैं, हमने जो बनाया, ठीक है, 3 मेथड। अब उनमें से पहले मेथड पहला मेथड बता रहे, पहला मेथड क्या है देखो। एक होता है फर्मेट्स थ्योरम। क्या होता है फर्मेट्स थ्योरम। ये फर्मेट्स थ्योरम क्या होती है, फर्मेट्स थ्योरम आपकी क्या होती है, इसको सीखते हैं। ये क्या होता है, जैसे आपका कोई नंबर ले लो, ए है, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, पी से डिवाइड कर रहे हो। कोई नंबर आपके पास ए है कांस्टेंट, उसको आप कांस्टेंट हो या कुछ भी हो, कोई नंबर आपका ए है, उसको अगर आप पी से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और इसकी पावर आपका क्या है पी माइनस वन, इससे एक कम, बात समझ में आई, पी माइनस वन, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। आपका कितना आएगा, एक ही आएगा। क्या बोला हमने, कोई नंबर ए है, उसको अगर हम पी से डिवाइड करें, उसकी पावर देखो पी माइनस वन लगा है, लगी हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। लेकिन एक और सिचुएशन है, कब वन आएगा, जब पी आपका क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, आपकी अभाज्य संख्या होगी, तब आएगा पी आपकी अभाज्य। नीचे जो को डेनोमीटर है, ये क्या होना चाहिए, डेनोमीटर जो आपका है, जो हर है, वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और एक चीज, ए और पी जो है, इन दोनों का जो आपका, ये दोनों क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन, ए और पी क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य का भैया मतलब ये होता है, को प्राइम सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि उन दोनों नंबरों का जो HCF होगा ना, वो क्या होगा, हमेशा एक होगा। मतलब इन ये ए और पी में कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और पी का जो HCF होगा एक होना चाहिए, और पी क्या होना चाहिए, प्राइम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि ए और पी दोनों में से, दोनों कैसी संख्या है, सहअभाज्य है कि नहीं है। सहअभाज्य का मतलब ये कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो अभाज्य या उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में नहीं होना चाहिए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम है नहीं, शेयर वगैरह आप लोग करते नहीं हो, तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो क्या है, को प्राइम, इतना समझ में आया, ए टू पावर पी माइनस वन अपॉन पी, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल अगर हम जैसे ले कि 40 टू पावर या 40 अपॉन 29, अगर इसकी पावर हमारी लगी हुई है कितनी, 28, 40 की पावर 28 बटे 29, अगर इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम क्या देखेंगे, 29 क्या दिख रहा है आपको, अभाज्य संख्या दिख रही है कि नहीं दिख रही है, अभाज्य संख्या दिख रही नहीं दिख रही है, देखो, ठीक है। अब 40 और 29 में ए और पी में क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए, HCF एक होना चाहिए। बताओ इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, है, केवल और केवल एक है। क्या है आपका, एक है, ठीक है। अब एक HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, इतना आप लोगों को पता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या नियम बताया गया था कि देखो जो पावर है क्या है, p माइनस वन है, देखो इससे एक कम p, 29 माइनस वन है कि नहीं है, 29 माइनस वन 28, तो इसका हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, एक ही आएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इसका रिमाइंडर आपका क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फर्मेट्स थ्योरम से रिलेटेड। मतलब देखो यही जो रूल है ना, ये आपका जो नियम है, ये जो आपकी थ्योरम है, ये क्या है कि इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है ना, ये नीचे प्राइम नंबर आपको देता है, ठीक है, प्राइम नंबर देता है। और प्राइम जैसे नीचे अगर प्राइम नंबर है तो आपके मेथड जो आप लोगों ने सोच रखे हैं, जिन मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनसे ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन
कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 38 की पावर 102 बटे 103। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन दे रखा है 38 की पावर 102 बटे क्या दे रखा है 103, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब भैया इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिक्कत है, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या दिख रहा है, अभाज्य संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रही है, अभाज्य नंबर दिख रही है कि नहीं दिख रहा है, प्राइम नंबर दिख रहा है। अब क्या करें, इन दोनों को क्या देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर देखो कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो आपका क्या है, इवन नंबर है, ये आपका सीधा प्राइम नंबर दे रखा है। ठीक है, अब प्राइम नंबर में क्या होता है, वन और खुद ही क्या होते हैं, उसके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो इन ये क्या दोनों है, ये दोनों आपके क्या है, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। इतनी बात प्रूफ हुई। अब देखो 103 यहाँ पे है, यहाँ पे 102 है, इसका मतलब क्या है, एक कम है। देखो यही तो बताया था आपको, a टू पावर p माइनस वन अपॉन पी, इसका मतलब क्या, p आपकी अभाज्य प्रूव हो चुकी। ठीक है, a आपका ए तो आपका दिया ही, ए से मतलब नहीं था, पी अब दोनों में कॉमन फैक्टर हमने देखा, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, मतलब सह अभाज्य है, ये भी बात प्रूफ हो चुकी। बचा p माइनस वन। अब देखो p में घटा हुआ क्या मिलेगा, p माइनस वन, 103 में घटा हुआ क्या मिलेगा, 102। इसका मतलब ये पूरा इस नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब ये फॉलो कर रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में, इसका सीधा सीधा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप बड़े अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से हमने क्लियर किया, आपको समझ में आ गया हो। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन दे रखा है, 64/31। अब इसकी पावर आपकी क्या दे रखी है, 30, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा, 64 टू पावर 30 अपॉन 31, ये आपका दे रखा है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, हमें क्या पता चला कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर ये क्या अभाज्य है, ये हुआ। इन दोनों में कोई भी हमें कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, देख लेना करके। कॉमन फैक्टर का सिंपल सा नियम है, पता करने के लिए कैसे कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, क्या करो आप, उनके जो है क्या करो, गुणनखंड कर दो, एलसीएम ले लो, दोनों नंबर के एलसीएम लेके जो कॉमन दोनों में दिखे, जैसे मान लो आपका 4 है 6 है, ठीक है, इसका जो एलसीएम लोगे तो 2 इंटू 2 आएगा, मतलब फैक्टर 2 इंटू 2 होते हैं। इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 3 होता है कि नहीं होता, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो ये तो दोनों में कॉमन दिख नहीं रहा, लेकिन कॉमन क्या दिख रहा है, 2 इंटू 2, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। कॉमन फैक्टर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबरों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, वही आपका क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर। जैसे आप एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ क्या होता है, यही चीज होती है। इतना समझ में आया, तो वो भी इसमें क्या है, नहीं है। इतना समझ में आपको बात आई कि नहीं आई। अब पावर का मेथड देखते हैं, पावर सिस्टम क्या होता है, पावर होता है पी से होता है, पी माइनस वन होता है। यहाँ पे देखो ये पी है, पी माइनस वन, 31 से 30, समझ में बात आई। तो इसका सिंपल सा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, 1। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, इन चीजों को कहीं नोट कर लेना, बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या, जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 187/83 की पावर 82, ये आपका क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा, ये आपको अभाज्य नंबर दिख रहा है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है आपका, एक है यहाँ पे, ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, पावर देखो क्या है, 80 माइनस 83 माइनस 1 82, पी माइनस वन, P इक्वल टू P माइनस वन, वही जो क्वेश्चन में जो आपका दे रखा था ना, थ्योरम क्या थी आपकी, a टू पावर P माइनस वन अपॉन P, यही तो थी। अगर इस तरीके से ये प्राइम नंबर है, ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर एक है, सहअभाज्य संख्या है, और ये P माइनस वन है, तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, एक होता है। पूरा नियम फॉलो कर रहा है, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो चलो बढ़ते हैं अगले आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसे अगला क्वेश्चन है आपका 3 टू पावर 21 अपॉन 5, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेगी इसको, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने देखा एक चीज इसमें कि नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर ये क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है प्राइम नंबर। यहां के दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ भी क्या है, एक है, इतना हो गया।
बस मसला कहाँ का आ रहा है, मसला पावर का आ रहा है। देखो मसला हमेशा पावर का आ रहा है, ठीक है। तो पावर को हम चेंज कर लें, कैसे चेंज करोगे अब देखते हैं क्या होगा। 3 टू पावर 21/5 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ है तो क्या करोगे अब 3। अब देखो पावर बनानी कितनी है, यहाँ पे पावर बना लेते हैं। पावर कितनी बनानी है, एक कम होता है ना इससे, p-1, 5 में एक घटाओ कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे पावर 4 बनानी है तो सिंपल से क्या कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से जब डिवाइड करोगे 21 को तो क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, 4 पंचे 20। तो क्या होगा, 5 बार जाएगा ना, तो 3 टू पावर 5 की होल पावर क्या 4, 4 पंचे 20, बचा 1 तो इंटू 3। इतना समझ में आ गया होगा अगर मैथ पढ़ते होगे तो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर से देख लो। 21 था, हमको पावर 4 बनानी थी, क्योंकि हमने बताया था ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो नंबर होता है 3, यहाँ पे जो a होता है इससे कोई मतलब नहीं होता। अब हमारा a इतना है, इससे क्या मतलब है, हमें तो केवल पावर से मतलब होनी चाहिए ना। तो पावर से जब मतलब है हमें, तो हमने क्या देखा, 21 है, 21 को 4 बनाने के लिए, इससे एक कम बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से ही भाग दे दो सीधे, एक कम से भाग दे दो तो 5 बार गया तो 5 यहाँ लिख दिया गया, ऊपर 4 लिख दिया गया। अगर ऊपर 5 लिखते तो दिक्कत हो जाती ना, तो ऊपर आपने क्या लिखा, हालांकि आप 4 यहाँ पे 5 वहां पे लिख सकते हो, क्योंकि घात के ऊपर घात, घातों का गुणा, यही तो होता है, ठीक है। तो पावर टू पावर, पावर का मल्टीप्लाई, यही तो होता है। अब इसके बाद क्या है कि 4 हो गया, इतना समझ में आया, बटे 5, यही तो हुआ, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर तुमसे इतना बोल दे तो इसका मतलब इस इतने का रिमाइंडर क्या होता है, ये p प्राइम, अभाज्य संख्या दोनों का एचसीएफ 1 है, पावर भी 4 हो गई है, तो इस इतना क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा इसका रिमाइंडर, तो भैया इसका रिमाइंडर 1 हो गया, इंटू 3 बचा अपॉन 5 बचा, ठीक है। अब क्या, 3 एकम 3 बटे 5। अब बताओ 3 को 5 से भाग दोगे कितना आंसर आएगा, 3 को 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा भाग नहीं जा रहा तो क्या आता है, वही नंबर आ जाता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई, नहीं बात समझ में आई आपको। ये क्वेश्चन दे रखा था, आगे बढ़ते हैं, इससे भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं करके, ठीक है। तो आगे का जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कि 72 की पावर 85 बटे 29। क्वेश्चन आपका क्या है, 72 की पावर 85 बटे 29। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करिए क्वेश्चन। 72 की पावर 85 अपॉन 29, इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो रुकाइए, सॉल्व करके देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। 72 की पावर 85 क्या दे रहा है, 72 पावर 85 अपॉन 29, ये आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हमने सबसे पहले क्या देखा, इसका डिनोमिनेटर आपका क्या प्राइम नंबर है, क्या दे रखा है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आपका क्या है, 1 दिख रहा है, मतलब दोनों सहअभाज्य संख्या है। मसला यहीं जाके फंस रहा है, किसमें, पावर में। तो पावर कितनी बनानी पड़ेगी, 29 से एक कम p-1, मतलब 28 पावर बना लो, सिंपल सा। अब 28 पावर बनाने के लिए वहां पे 5 था, 21 20 21 था, उसे भाग दे दिया था ना, यही भाग दो, तो पावर कितनी बनानी है, 28 बनानी है। तो क्या करो, 85 को 28 से क्या कर दो, भाग दे दो, सिंपल सा। जब भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार करके देखो, 28 तिरा कितना होता है, 28 तिरा कितना होता है, 3 24, 3 दूनी 6 2 8, 84 होता है कि नहीं होता है। मतलब 28 को 3 भागों में बांटोगे तो कितना आएगा, 24, 84 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप कि कर दो 72 की पावर जब 28 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार में, सही सिस्टम बैठ रहा है ना, 3 बार में। तो 3 बार जब आप करोगे 72 की पावर 3 टू पावर कितना 28। अब देखो 3 24, 84 आया था ना, है कितना एक्चुअल में 85। अभी 1 72 बच रहा है ना, तो 1 72 बच रहा है तो उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई में लिख दो, बटे क्या दे रखा है 29। अब आंख बंद करके सीधे सीधे से बताओ इसका मतलब कितना होगा, इसका रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर आपका 1 आएगा ना। जब इसमें आपका 1 रिमाइंडर आएगा तो 1 गुणते क्या बचा 72 बटे 29, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 हट जाएगा, 72 एकम 72। अब 72 बटे 29, 72 बटे 29, अब इसका सीधे रिमाइंडर आप पता कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, करो
कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा कि 20 3 60 9 त्रिका 27, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 29 दूनी 58 होता है, 29 दूनी 58 होता है। अब 72 में 58 घटाओ कितना आएगा? 12 में 8 गए 4, 1 आएगा, यही तो है 14। इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सा रिमाइंडर हो जाएगा। भैया जहां दिक्कत तो भाग दे के देख लेना, गलत ना करना, ठीक है। 14 आपका क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा। आप अच्छे ढंग से करके देख लेना, इसको भाग देखो यार, 29 से डिवाइड करोगे 72 को कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? 58 आएगा कि नहीं आएगा? 29 2 नहीं 18, 2 2 दूनी 4 1 5, 12 में 8 घटाओगे 4 आएगा, 6 बचा, 6 में 5 तो 1, यही तो शेष कहलाता है आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस सिंपल सा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मत बोल देना कि पावर बना ली और एक नहीं आया। एक जहां पे आना था जितने में, उसका आंसर ये देखो, इसका एक होता है, हमने एक लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 72 बचा है, अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया इतना, अब इसको सीधे डिवाइड करके आंसर फाइंड करो। तो बात समझ में आई आपको? अब इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन है आपका 54 की पावर 253 बटे 43, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या दे रखा है? 54 की पावर 253 बटे 43, ये आपका दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें ये बात समझ में आ गई, जो 43 है आपका क्या है? जो आपका हर है, डेनोमीटर है, ये आपका क्या है? आपका एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, रिकॉग्नाइज आपने किया होगा ये दोनों। अब देखो 54 और 43 में कोई भी आपको कौन फैक्टर नहीं दिख रहा। कौन फैक्टर जब नहीं दिख रहा तो इसका मतलब दोनों नंबर कैसे हुए? सह अभाज्य संख्या में। ये दोनों नंबर कैसे हुए? सह अभाज्य हुए, सह अभाज्य हुए, ठीक है। अब जब ये सिचुएशन होती है कि जो उसका डेनोमीटर होता है वो प्राइम नंबर होता है और दोनों नंबर न्यूमरेटर और डेनोमीटर में कोई भी आपको कौन फैक्टर नहीं मिलता है, तो ये कौन सी सिचुएशन लगती है? रिमाइंडर थ्योरम में a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, मतलब अगर a को p माइनस 1, a की पावर अगर p माइनस 1 है और p से इसको डिवाइड किया जा रहा है और p क्या है? प्राइम नंबर है और दोनों में कौन फैक्टर नहीं है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा आपका क्या होगा? 1 होगा। तो इसी में क्या करते हैं? इस नंबर को, इस चीज को इसी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करें, जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, 54 है, हमें 43 है यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर कितनी बनानी चाहिए? एक कम 42 बनानी चाहिए, ठीक है। तो 42 पावर बनाने के लिए क्या करोगे आप? 253 को इससे 42 से डिवाइड करके देखो कितनी बार जाएगा? 253, ये तो करोगे आप। देखो 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, 24 एक 25। ये बात आपको समझ में है? एक आपका रिमाइंडर बच गया। अब देखो इसका मतलब क्या लिख सकते हो इसको? 54, ठीक है, 54 टू पावर 6 टाइम गया है की पावर 42 अपॉन, अब देखो इनटू एक आपका रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब एक आपका 54 क्या हो रहा है? शेष बच रहा है, ठीक है। एक 54 की पावर 1 बटे 43। अब बताओ इस सिचुएशन की वैल्यू कितनी होती है? देखो a की पावर a इतना पूरा हो गया, a की पावर p माइनस 1, ये देखो एक कम, तो इसकी वैल्यू, इसका रिमाइंडर कितना होता है? 1 होता है। चलो इसका रिमाइंडर 1 हो गया, बचा कितना आपका? 54 अपॉन 43। ये जब बचेगा, जब डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा ना, जब डिवाइड करोगे भैया तो आपका एक बार जाएगा, तो रिमाइंडर सिंपल सा आपका इससे कितना आ जाएगा? आपका रिमाइंडर बच जाएगा 11। यही आपका क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलो नेक्स्ट जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है? 13 की पावर 728 क्या दे रखा है? 13 की पावर 728 बटे 67। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका हमको क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से इसको लगा के देखिए, ठीक है, वीडियो को रुका करके। चलो देखते हैं क्या दे रखा है। 13 की पावर 728 बटे 67। हमने देखा कि ये आपका प्राइम नंबर है, इन दोनों में कौन फैक्टर कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो क्या करोगे? इस पावर को कन्वर्ट करोगे। पावर किस में कन्वर्ट करोगे? p माइनस 1, मतलब इससे एक कम में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो क्या करोगे? 67 है तो 66 में आप कन्वर्ट करोगे। 66 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? इससे सीधे डिवाइड कर दो इसको। 66 को से 7 to 8 को डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा? एक बार जाएगा आपका, आएगा यहाँ पे 12 6 6 आएगा, 8 आएगा, एक बार जाएगा, 66 आएगा, आपका 2 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 11 क्या हुआ? 13 की पावर 11 की होल पावर कितना? 66 अपॉन, अब देखो बचा था 2, आपका रिमाइंडर बचा था, इसमें यहाँ पे 2 शेष बचा था, मतलब 13 की पावर 2 आपका बच गया, 67 आया। अब बताओ इसकी वैल्यू अभी कितनी होती है? 1 होती है ना। जब इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई तो 1 इंटू 13 के स्क्वायर 169 अपॉन 17,
67, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे इतना ही आएगा। अब देखो क्या करना है आपको, रिमाइंडर जब फाइंड करना 67 से सीधे 169 क्या कर दो, भाग दे दो। कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगी नहीं जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 12 1 13, कितना आएगा 5, और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 में 3 3, मतलब 35 आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेष आ जाएगा। तो ये था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका 35 क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था। इसमें क्या था, इसमें हमने जो है जब नीचे आपका क्या हो, डिनोमिनेटर की जगह आपका प्राइम नंबर दे रखा हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है जब हर में आपका क्या दिया होता है, जब हर में आपका एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या दी होती है, तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग जो है बचे हुए सारे दो टाइप आपके बचे हुए हैं, बहुत इजी हैं और उनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इसके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इसी तरीके से वीडियो को हर जगह पहुंचाते रहिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।